नमस्कार दोस्तों। आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें अध्याय 6 प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। आज से हम ये पहली प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। फिर अध्याय 6 त्रिभुज, प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। इसके बाद हम क्रम बाय सभी प्रश्नावलियों को पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक जो बंद आकृति है त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, उसे क्या कहते हैं? बंद। जैसे एक जीरा त्रिभुज, ठीक। और दूसरा पॉइंट है त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन भुजाएं होती हैं। देखो जहाँ तीन भुजाएं और तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। देखो ए भुजा, देखो पहले कोण देखो ए बी सी, तीन कोण हो गए। और भुजा देखो ए बी बी सी और ए सी, तीन भुजा हो गई। शीर्ष ए बी और सी, ठीक। अब चलते हैं अगले। भुजा त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया है? त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज में सभी या तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। समबाहु त्रिभुज होगा, उसमें जो तीनों भुजा होती है उन सभी भुजाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने को होता है? 60 डिग्री को। समबाहु त्रिभुज में कितना होता है? प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री को, ठीक। और इसमें समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जो तीन भुजा होती हैं, एक दो तीन भुजा होती हैं, तीनों बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम अगले सवाल त्रिभुज के ऊपर आगे। एक है समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो ऐसे ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो ये कैसा आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में इसके भुजाओं के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये, तो ये कोण कैसे होंगे? दोनों बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के आमने सामने कोण समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के जो समान भुजा आते हैं उनके आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखो ए बी और ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो ए भुजा और ए भुजा दोनों बराबर हैं। तो इसमें इसके कोण सामने कोण कौन से हैं? इसके सामने कोण सी, इसके सामने कोण बी। तो इसमें कोण बी बराबर कोण सी दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये दे रखे हैं बराबर, ठीक। अब चलते हैं हम अगले कोण की ओर, त्रिभुज की ओर। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा है? तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। एक विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, ध्यान रखना। एक त्रिभुज है विषमबाहु, उसमें सभी भुजाएं अलग अलग होंगी और सभी कोण अलग अलग होंगे। सही है, सभी कोण अलग अलग, सभी भुजाएं अलग अलग। कोण ए बराबर नॉट इक्वल टू बराबर बी और कोण सी, ये तीनों कोण कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तीनों कोणों का मान अलग अलग होगा और तीनों भुजाएं की लंबाई भी अलग अलग होगी। हमने कोण त्रिभुज के दो प्रकार पढ़े हैं, एक कोणों के आधार पर, दूसरे भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर पहले हम पढ़े हैं, कोण भुजाओं के आधार पर पहला होता है समबाहु त्रिभुज। कैसा होता है? समबाहु त्रिभुज, इसमें सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर। दूसरा पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें एक भुजा
एक भुजाओं का जोड़ा समान होता है, दो भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा अलग होती है। और समान भुजाओं के सामने एक कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में भी विषमबाहु त्रिभुज में सभी कोण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं और सभी भुजाएं बराबर अलग अलग होती हैं। अब पढ़ेंगे हम कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज पहला है समकोण त्रिभुज। कैसा? पहला है न्यून कोण त्रिभुज। इस प्रकार का त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जिसमें तीन त्रिभुज में क्या कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। देखो ये कोण है, ये भी 90 से छोटा, ये 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। अब चलते हैं हम अगले त्रिभुज की ओर, समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार का त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। जैसे देखिए ये त्रिभुज है आपका, इसमें एक कोण भी 90 डिग्री का है, कोण भी 90 डिग्री का, किसे कहते हैं? समकोण। ठीक, इसे समकोण कहते हैं। अगले चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण इस प्रकार का त्रिभुज जिसमें एक आंतरिक कोण, जिस त्रिभुज के एक आंतरिक कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार का त्रिभुज जिसमें एक आंतरिक कोण 90 से अधिक हो, कैसा हो? अधिक हो, उसे हम कहते हैं त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अब इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में और रोज़ाना कंटिन्यू क्लास आया करेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।